जिसके कारण पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ेगी, पत्तियों में नया फुटाव आएगा, पत्तियों की चौड़ाई बढ़ेगी, कलर खुलेगा, जिसके कारण पौधे में वापस से न्यूट्रिशन बैलेंस होगा और पौधे में फुटाव, फूल, फल और सब चालू है। अभी हम देखते हैं कि किसी किसान के यहाँ पर बहुत भयंकर कर्लिंग है, पौधा पूरी तरीके से खराब हो गया, ना नया फुटाव आ रहा है, ना फूल फल आ रहे हैं। वहीं पर किसी किसान के यहाँ पर 50-50 क्विंटल, 100-100 क्विंटल के तोड़े आ रहे हैं। अभी इस खेत में भी एक गलती हुई है किसान से। इन्होंने क्या करा है, जो पौधा, किसान भाई आप देख सकते हैं अभी हम मिर्च के खेत में खड़े हैं और इस साल अगर हम देखें तो मिर्च में काफ़ी सारी समस्याएं आ रही, कर्लिंग बहुत भयंकर घुस रही है। लेकिन वहीं पर हम किसी खेत में देखते हैं कहीं कहीं पर बहुत अच्छी क्लियर मिर्च है, हाइट भी ज़बरदस्त है, पत्तियां भी एकदम चौड़ी सी है, खुली खुली है और फूल फल भी आ रहे हैं, फुटाव भी आ रहा है और प्रोडक्शन भी अच्छा दे रहा है। तो ये होता क्यों है किसान भाइयों? कोई किसान के यहाँ पर खतरनाक कर्लिंग फंसी, एकदम कोकड़ापन है, मिर्ची छोटी छोटी रह गई है, फूल फल बिल्कुल आना बंद हो गए, फुटाव बंद हो गया। वहीं पर किसी किसान के यहाँ पर बहुत अच्छा चल रहा है। तो उसका कारण क्या होता है? आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि मिर्च के अंदर कर्लिंग आती कैसे है, वो बढ़ती कैसे है, कंट्रोल कैसे होती है, रुकती कैसे है और आगे फायदा कैसे मिलता है। तो जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें एवं जिन किसान भाइयों ने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको सही समय पर मिलती रहे। नमस्कार किसान भाइयों, मैं यशवंत एक बार फिर आप सभी का आसान खेती यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। तो देखिए किसान भाइयों, सबसे पहले अगर हम बात करें कि मिर्च के अंदर कर्लिंग आती क्यों है और कहाँ से आती है, तो सबसे पहली अगर हम बात करें तो वो होती है न्यूट्रिशन की कमी, पोषण की कमी। हमको क्या लगता है कि रस चूसक कीटों का बहुत हेवी अटैक हुआ, पत्तियों का रस शोषण हो गया और पत्ती के अंदर धीरे से ये जो ऐसा आता है चिड़चिड़ापन और फिर बाद में इसमें कोकड़ापन आ जाएगा। तो ये तो ठीक है कि रस चूसक कीटों के कारण ही आता है, लेकिन हम देखो अगर आपके खेत में कहीं पर कर्लिंग वाला, खतरनाक कर्लिंग वाला प्लाट है तो उस प्लाट में आप पूरे खेत में घूम के देखना, आपको 20 से 30 पौधे ऐसे मिलेंगे जिसके ऊपर एक भी कर्लिंग का पत्ता नहीं है, लेकिन उसके बजाय पूरे खेत में हम देखेंगे तो पूरे खेत में कर्लिंग दिख रही है। तो ये क्यों होता है? ये दो चीजें होती हैं यहाँ पर, पोषण और दूसरा रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो हमको क्या करना है, हमारी फसल में जितनी हम रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर रखेंगे उतना ही हमारी फसल स्वस्थ रहेगी, तंदुरुस्त रहेगी और हमको उत्पादन भी देकर जाएगी। अभी जैसे अभी इस खेत में देख सकते हैं, इस खेत में कर्लिंग के पौधे बहुत हैं, लेकिन उसके बाद भी पौधे में फूलों की संख्या और फलों की संख्या कितनी ज़्यादा मात्रा में आ रही है। और एक चीज़ आप और नोटिस करिए, इसमें कर्लिंग वाले जो पौधे हैं वो तो हमको हल्के से पीले दिख रहे हैं, लेकिन जहाँ पर कर्लिंग नहीं है वहाँ पर कितना डार्क ग्रीन कलर है। यही कलर पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और भोजन बनाने में मदद करेगा और इसी के कारण पौधे में नया फुटाव लगातार चलता रहेगा और फूल फल भी आते रहेंगे। अभी हम क्या करते हैं, जब हमारे खेत में हमको कर्लिंग के पौधे दिखते हैं तो हम महंगे महंगे नए टेक्निकल ला के उस पर डालने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ दवाइयाँ का स्प्रे करने से हमारा पौधा खुल जाएगा, पर ये नहीं हो सकता है। क्या हम डॉक्टर के पास जाएंगे और सिर्फ दवाइयाँ खाते रहें और हम अगर घर पे आके पोषण नहीं लेंगे, भोजन नहीं करेंगे, न्यूट्रिशन या टॉनिक नहीं लेंगे तो क्या हम जल्दी स्वस्थ हो पाएंगे? और उसी तरीके से पौधे की भी कहानी है। अगर हमारी फसल में बीमारी आने वाली है, कर्लिंग हो, चाहे फंगस हो, चाहे जड़ जनित बीमारियाँ हो, हम दवाई तो देंगे लेकिन उसके साथ में हमको पोषण देना उतना ही जरूरी होता है। अभी हम देखते हैं कि किसी किसान के यहाँ पर बहुत भयंकर कर्लिंग है, पौधा पूरी तरीके से खराब हो गया, ना नया फुटाव आ रहा है, ना फूल फल आ रहे हैं। वहीं पर किसी किसान के यहाँ पर 50-50 क्विंटल, 100-100 क्विंटल के तोड़े आ रहे हैं और उसके यहाँ पर पौधा पूरा स्वस्थ है, नया फुटाव भी और फूल फल भी आ रहे हैं। तो उसका कारण यही है कि बैलेंस आहार, न्यूट्रिशन हमको पौधे को समय समय पर देना पड़ेगा। देखिए 17 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जिसमें से 9 पोषक तत्व तो पौधे को भर के मिल जाते हैं प्रकृति के माध्यम से और हम देते हैं उसको भर भर के, लेकिन जो पीछे के 8 हैं वो हमेशा हम मिस करते हैं। उसमें से जो पीछे के जो 8 पोषक तत्व हैं उसमें किसी की मात्रा कम लगती है तो किसी की मात्रा ज़्यादा लगती है और उसके हिसाब से कंपनियां कुछ बैलेंस में पैकेट बना के देती है मिक्स माइक्रोटन के नाम से। हमको उसका उपयोग तो करना ही है। उसी के साथ में कुछ ग्रेड ऐसी हैं और कुछ पोषक तत्व ऐसे हैं जो ज़्यादा मात्रा में लगते हैं, जिनका हमको उपयोग समय समय पर करते रहना चाहिए, जिसके कारण हमारे पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा अच्छी बनी रहे। अभी इस खेत में भी एक गलती हुई है किसान से। इन्होंने क्या करा है, जो पौधा मतलब इनका पौधा बहुत अच्छी अवस्था में था, लेकिन इन्होंने क्या करा, एक टेक्निकल का स्प्रे किया होगा। अभी मुझे टेक्निकल का नाम तो नहीं पता, लेकिन लक्षण वही दिख रहे हैं। इसने क्या करा है, ये नोट से की दूरी काफ़ी कम कर दी है ना, और उसके कारण क्या हुआ है, उस दवाई का जो टेक्निकल का है डोज ज़्यादा हो गया है, जिसके कारण ये पौधा अभी तो एक बार का इसने बहुत भयंकर फूल फल उठाए हैं, लेकिन आगे अब उम्मीद कम है कि ये खुलेगा, क्योंकि एक बार में जितना भी है ये दे देगा, उसके बाद में खुलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, पता है कि दवाई बहुत अच्छी है, टेक्निकल बहुत अच्छा है, तो उसका ओवरडोज भी नहीं करना है। अगर ओवरडोज कर दोगे ना तब भी साइड इफेक्ट है, अगर आप अंडर डोज रखोगे तब भी दिक्कत है, और नहीं डालोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है।
तो अभी यहाँ से किसान भाइयों, अगर आपको आपकी फसल को कर्लिंग से बचाना है तो जड़ों के माध्यम से पोषण बढ़ा दीजिए। स्प्रे में जो हेवी टेक्निकल है उनका उपयोग कम करके आप पोषण की ओर जाइए, टॉनिक का ज़्यादा उपयोग करिए। बाजार में कई सारी अच्छी दुकानें हैं, कई सारे अच्छे उत्पाद है, कई सारी अच्छी कंपनियां हैं जो बहुत अच्छे टेक्निकल बनाती है, जिसके कारण पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ेगी, पत्तियों में नया फुटाव आएगा, पत्तियों की चौड़ाई बढ़ेगी, कलर खुलेगा, जिसके कारण पौधे में वापस से न्यूट्रिशन बैलेंस होगा और पौधे में फुटाव, फूल, फल और सब चालू हो जाएंगे। मैंने देखा है कई जगह पर एकदम खतरनाक कर्लिंग वाले प्लाट, इतना जकड़ा हुआ प्लाट है कि आप उसको, कोई किसान बोलते हैं कि अब ये कभी नहीं खुल सकता है। वैसे प्लाट को भी हमने खुलते देखा है, चलते देखा और बाद में माल देते हुए देखा है। तो बस हमको करना यही है किसान भाइयों कि सिर्फ दवाइयों का स्प्रे नहीं करना है, उसके साथ में हमको न्यूट्रिशन और पोषण का भी उपयोग करना पड़ेगा। अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, अगर बहुत ज़्यादा कर्लिंग में प्लाट फंसा है आपका बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो शुरुआत में मैं आप लोगों को एक स्प्रे बताता हूं। बाकी अगर आप और आगे जानना चाहते हैं कि कौन कौन से न्यूट्रिशन ऐसे हैं, कौन से खाद है जो जड़ से चलाने पड़ेंगे, कौन से न्यूट्रिशन है जो स्प्रे करना पड़ेगा जिससे हमारा पौधा खुलेगा, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। हम आगे उसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो लेके आएंगे। बाकी ये एक हिंट है कि हमको न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। अभी शुरुआत में आप एक स्प्रे कर सकते हैं आपकी फसल के ऊपर, ताकि अगर पौधा पूरी तरीके से चौक है तो वो खुलना चालू हो जाएगा। आप बाजार में 39.5% जिंक मिलता है ऑक्साइड फार्म में, 25 ml आपको लेना है 15 लीटर पानी में, और उसके साथ में मोलिब्डेनम किसी अच्छी कंपनी का लेके इन दोनों को मिलाकर पंप में स्प्रे करना है। अब इसमें न तो कोई रस चूसक कीट की दवाई है, न फंगीसाइड है, न इंसेक्टिसाइड, ये दोनों न्यूट्रिशन है। और ये दोनों क्या करेंगे, पौधे के अंदर क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाएंगे, पौधे के अंदर नया फुटाव आएगा, फूल फल लेके आएगा और वापस से पौधा चालू होगा। तो इस तरीके से हमको जड़ों के माध्यम से, स्प्रे के माध्यम से न्यूट्रिशन देना है। सिर्फ दवाइयों का स्प्रे लगातार नहीं करते जाना है। अगर आपने बार बार हेवी दवाइयों का स्प्रे करा तो वो भी पौधे को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा और वापस से उसको तकलीफ देगा। तो उससे हमको बचना है और अच्छी चीज़ों का उपयोग करना है। और अगर आप चाहते हैं कि हम कर्लिंग के ऊपर पूरी डिटेल में एक वीडियो बनाए, कौन से न्यूट्रिशन जाएंगे, तो आप कमेंट जरूर करिएगा, हम इसके ऊपर एक आगे वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।